हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कोविड की स्थिति, कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। काफ़ी लोग बहुत ही अधिक क्रिटिकल स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन जब बहुत नीचे बिलो 90 जाती है तो उस स्थिति में हम लोग तुरंत अस्पतालों की तरफ भागते हैं। उस स्थिति में हमें तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और तुरंत ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होती है। लेकिन लगातार ऐसी स्थितियां बनते हुए ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऑक्सीजन भी दी जा रही है, सारे इलाज करने के बावजूद भी हम लोगों के शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो रहा है, फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं और बहुत सारे इलाज के बाद भी उनमें उतनी रिकवरी नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण प्राणायाम बताने वाला हूँ। उन प्राणायाम को जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, उस स्थिति में भी वो चारों प्राणायाम कर सकते हैं और उन चारों प्राणायाम को करके वो काफ़ी लाभ भी उठा सकते हैं। आज YouTube पे तमाम वीडियो भरी पड़ी हुई है कि लंग्स के लिए ये अभ्यास करिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये अभ्यास करिए, इस तरह ब्रीदिंग करिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका तरीका करने का सही नहीं है तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान होगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ऑक्सीजन लेवल बिलो है, नीचे है, उस स्थिति में अगर आप उसे कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम की एडवाइस दे देंगे या वो व्यक्ति कपालभाति और भस्त्रिका को कर लेता है तो तुरंत उसका नुकसान होना निश्चित है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमें बड़े संयमित तरीके से और बहुत ही मध्यम गति से या स्लो गति से जो प्राणायाम किए जाते हैं, उस स्थिति में जब आपके लंग्स वीक हैं तब आपको फ़ायदा उन अभ्यासों से अधिक मिलेगा। तो उस स्थिति में अगर आपने रोगी को भस्त्रिका और कपालभाति करा दी तो निश्चित उसको नुकसान होना ही है। तो हमें कौन से वो सही प्राणायाम है या कौन से 4 महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं जो व्यक्ति हॉस्पिटल में आराम की स्थिति में है, लेटे हुए पोजीशन की स्थिति में है और उन 4 प्राणायाम को अगर वो करता है तो उसे लाभ निश्चित मिलेगा और नुकसान होने का कोई भी चांस नहीं है। तो आज मैं आपको वही 4 अभ्यास बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ख़ास तौर से ऐसे रिलेटिव और ऐसे संबंधियों में जिनके परिवार के सदस्य हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। तो अगर वो व्यक्ति अपने लेटे हुए की स्थिति में अगर इन 4 प्राणायाम को वो दोहराता है, इन 4 ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करता है तो उसे निश्चित लाभ मिलेगा। मैं इस स्थिति में सभी को सिर्फ यही 4 प्राणायाम सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आइए इन 4 प्राणायाम को सीखते हैं। पहला अभ्यास हम लोग करेंगे ओमकार चैंटिंग। शवासन की स्थिति में चारों प्राणायाम आपको मैं लेटकर ही बताने वाला हूँ। ओमकार चैंटिंग बिल्कुल प्राणायाम की तरह लाभ देती है और इसमें रोगी के श्वासों में काफ़ी इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजन लेवल में काफ़ी इम्प्रूव होता है। श्वास को गहरा पेट में भरिए। देखिए, आप पेट की मांसपेशियों पर ध्यान दीजिएगा। जब मैं श्वास भर रहा हूँ तो पेट फूल रहा है और जब मैं श्वास छोड़ते हुए ओम कह रहा हूँ तो पेट ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। श्वास लेते हुए पेट फुलाइए। देखिए, पूरा श्वास निकाल दिया, पेट अंदर। इसी तरह 5 से 7 बार
11 बार तक ओमकार कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग में दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, इससे आपके लोअर बैक में रिलैक्स रहता है। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखिए, इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करते हुए, और श्वास लेते हुए पेट फुलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे। होल्डिंग कोई नहीं करना है, कोई कुंभक नहीं करना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए, देखिए पूरा श्वास मैंने निकाल दिया है। इसको रोगी लेटे लेटे हुए 2 से 3 मिनट और दिन में जितनी बार चाहें दोहरा सकता है। ये था दूसरा अभ्यास बेली ब्रीदिंग। अब तीसरा अभ्यास हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। पैरों को इस पोजीशन में भी रख सकते हैं और पैरों को शवासन की स्थिति में भी रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, इसी तरह आपको अल्टरनेट दोहराना है पूरे कंसंट्रेशन के साथ। एक बार फिर देख लीजिए, राइट बंद करके लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। इसी तरह 3 से 5 मिनट लगातार दोहराइए और दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक आप दोहरा सकते हैं। अब हम लोग लास्ट प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं या फिर दोनों कानों को बंद कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में जिस तरह रोगी को कंफर्टेबल हो, हाथों को इस तरह रख लीजिए या दोनों कान बंद कर लीजिए। पूरा श्वास भरिए पेट में। देखिए पूरा श्वास निकाल दिया मैंने, पेट अंदर जा रहा है। आपको पूरा श्वास भरना है और होठों को बंद रखते हुए माँ की साउंड निकालेंगे गले से। फिर देखिए एक बार, इसको आप 9 बार, 11 बार या 5-5 के 3 राउंड कर सकते हैं। तो ये आपने देखे 4 प्राणायाम। गंभीर से गंभीर रोगी भी बड़े आराम से जो लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनको भी ये अभ्यास करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करिए, बाकी किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। पेशेंट्स मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, जो उसके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे सिम्टम्स बढ़ गए हैं उसमें भी वो बड़ा अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा, क्योंकि ये चारों प्राणायाम सीधे सीधे आपके लंग्स पर और सारे ब्रीदिंग सिस्टम पर
रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका, और इसके साथ साथ आपके मानसिक स्तर पर भी ये प्राणायाम वर्क करते हैं। इन चारों प्राणायाम के बहुत ही अधिक प्रभावी ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हरिओम।